जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि भरत सभी को साथ लेकर चित्रकूट पर्वत की ओर चलते हैं, जहाँ पर श्री राम रह रहे हैं। और जब वो कुटिया की तरफ पहुँचते हैं तो उनके मन में अजीब सा उत्साह होता है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। तब केवट ऊंचे चढ़धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखई बिटप बिसाला, पाकरी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, इन विशाल जामुन, आम और तमाल के वृक्ष को देखिए। तुलसी तरुवर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के सुंदर पौधे कहीं लक्ष्मण जी ने तो कहीं कहीं माता सीता ने लगाई हैं। वट वृक्ष की छाया में जानकी जी ने अपने कर कमलों से एक सुहावनी वेदी भी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित्य राम सुजान। सुनई कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। उस वेदी पर प्रतिदिन मुनिगणों सहित ज्ञानी श्री राम जी और सीता जी बैठकर सब कथा, इतिहास, वेद, शास्त्र और पुराण सुना करते हैं। करत प्रवेश मिठे दुख दावा, जन जोगी पर मारत पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। जैसे ही भरत ने श्री राम जी की पवित्र कुटिया के अंदर प्रवेश किया तो भरत जी का सारा दुख दाह समाप्त हो गया, जैसे किसी योगी को परमार्थ की सिद्धि प्राप्त हो गई हो। भरत जी ने देखा कि श्री राम जी के सम्मुख लक्ष्मण जी खड़े हैं और श्री राम जी द्वारा पूछे गए वचनों का प्रेम से युक्त शब्दों में उत्तर दे रहे हैं। रसत मंजू मुनि मंडली, मध्य सिय रघुचंद। ज्ञान सभा जन तन धरे, भक्ति सच्चिदानंद। श्री राम जी और लक्ष्मण जी उस सुंदर मुनि मंडल के मध्य में, सीता जी और श्री राम जी ऐसे शोभायमान हैं मानो भक्ति और सच्चिदानंद साक्षात शरीर धारण करके ज्ञान की सभा में विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। पाई नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी शत्रुघ्न और सखा गु सहित प्रेम में लिप्त हो गए। हर्ष, शोक, सुख, दुख सब भूल गए। हे नाथ रक्षा करो, हे स्वामी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए भरत जी पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु सने सरस एहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी आए हैं और भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। एक ओर तो रस से परिपूर्ण भरत जी के प्रति भ्रातृ प्रेम और दूसरी ओर स्वामी श्री राम जी की सेवा। वाह क्या जीवन है लक्ष्मण जी का। मिली न जाई नहीं गुरुदत्त बनई, सुकुबी लखन मन की गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जन खैंच खेलारू। इस अवसर पर लक्ष्मण जी से ना तो मिलते ही बनता है और ना छोड़ते ही बनता है। लक्ष्मण जी के हृदय की गति को कोई श्रेष्ठ कवि ही वर्णन कर सकता है। अंत में लक्ष्मण जी ने सेवा धर्म को अधिक महत्व दिया। लक्ष्मण जी के मन की गति ऐसी है जैसे कोई खिलाड़ी चढ़ी हुई पतंग को खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाई मही माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम पुन सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी पृथ्वी पर माथा टिकाकर प्रेम पूर्वक बोले, हे रघुनाथ जी, भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को सुनते ही श्री राम जी प्रेम में अधीर होकर उठे। उस समय कहीं तो उनके वस्त्र गिरे और कहीं पर तरकस और कहीं पर धनुष बाण गिरा। बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सभई अपान। कृपा सागर श्री राम जी ने भरत जी को बरबस उठाकर अपने हृदय से लगा लिया।
भरत और श्री राम के मिलाप को देखकर सब अपने आप को भूल गए। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूर्ण दो भाई दिन ही, मन बुद्धि चित्त अहंकार को भूल प्रेम प्रगट को करई। यही छाया कभी मति अनुसरई, कभी अर्थ आखर बल साचा। अनुहरी ताल गतही नट नाचा, भला उस सर्वश्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट कर सकता है। कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे, क्या उपमा दे। कवि को तो अक्षरों के अर्थ का ही सच्चा बल होता है। जैसे नाट तल की गति के अनुसार ही नाचता है। कि लघु भाई बहुरी निषाद लीन है उरलाई, पुनि मुनि मगन देहूं भाई बंदे। अभिमत आशीष पाई आनंदे। इसके बाद श्री राम जी प्रेम सहित अपने छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर अपने सखा से मिले, फिर प्रेम पूर्वक लक्ष्मण जी भरत से मिले। इसके बाद लक्ष्मण जी लपक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले, फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। इसके बाद भरत और शत्रुघ्न ने ऋषियों को प्रणाम किया, उनसे मनवांछित आशीर्वाद पाकर वे प्रसन्न हो गए। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धरि सिर सिय पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परसी बैठाए। शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में डूबकर सीता जी के चरण कमलों की धूल माथे पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। इस पर सीता जी ने उन्हें अपने कर कमलों से उठाकर उनके मस्तक को स्पर्श करके बैठाया। कहू किछु कहे न कहू कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर के वट धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना ही कोई कुछ पूछता है। सबका हृदय प्रेम में मगन हो रहा है। इस कारण प्रेम में मन की गति रुक गई। उस अवसर पर सभी ने धैर्य धारण कर हाथ जोड़कर निषाद राज ने प्रणाम करके विनती की। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। हे स्वामी, मुनि वशिष्ठ जी के साथ तीनों माताएं, सेवक, सेनापति और मंत्री सभी व्यक्ति विरह में व्याकुल होकर आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने जब गुरु के आगमन की बात सुनी तो सीता जी के पास शत्रुघ्न को छोड़कर उसी समय दीनदयाल श्री राम जी शीघ्रता से चल पड़े। गुरुदेव को देखकर लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी प्रेम में मगन हो गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम में भरकर दोनों भाइयों से मिले। सानुज मिली पल महु सब काहू, कीन है दूरी दुख दारुण दाहू। यह बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि चाही। पल भर में लक्ष्मण जी सहित सबसे मिले और फिर उनके घोर दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री राम जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया दिखती है। मिली केवटई उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। देखे ही राम दुखित महतारी, जनु सवेली अवली हिम पारी। अयोध्यावासी प्रेम में मगन होकर केवट से मिले और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। श्री राम जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो किसी सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कह गई, सरल सुभाए भक्ति मति भई। पग पर किन्ह प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि कोरी। श्री राम जी पहले अपनी माता कैकेयी से मिले, अपने सखा स्वभाव और भक्ति से उनकी बुद्धि को शीतल किया। फिर उनके चरणों में गिरकर काल करम और विधाता के माथे में दोष मढ़कर उन्हें बहुत तरह से समझाया। बेटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोष। अब इस अधीन जग काहू न देई दोष। इसके बाद श्री राम जी ने सभी माताओं को समझाया, उन्हें सांत्वना प्रदान की और बोले, हे माताओं, यह संसार भगवान के अधीन है, इसलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। जय श्री राम।